हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस। आइए लेंस को शुरू करते हैं। देखिए, लेंस जो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एक 4 नंबर का, 3 नंबर का या 7 नंबर का भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। तो 4 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके लेंस से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए लेंस को शुरू करते हैं। देखिए, लेंस का हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है। पहले आप डेफिनेशन को एक बार हम पढ़ के बताते हैं और फिर इसका उदाहरण हम बता रहे हैं। देखिए, ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच। अब पारदर्शी माध्यम किसे कहेंगे? पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है कि वह माध्यम जिसमें से प्रकाश आर पार बाहर निकल सके। वह माध्यम जिसमें से प्रकाश आर पार निकल सके उसको हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे कि कांच। तो ऐसा पारदर्शी माध्यम जो, ध्यान दीजिएगा, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 2 गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। मतलब कि लेंस जो है इसमें 2 पृष्ठ होंगे, 2 पृष्ठ होंगे। एक पृष्ठ मान लीजिए, एक पृष्ठ मान लीजिए, और दोनों पृष्ठ को क्या कर देना है? मिला देना है, लेंस तैयार हो जाएगा। तो लेंस क्या है? तो लेंस 2 पृष्ठों से घिरा वह पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय या कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, दूसरा पृष्ठ समतल हो। देखिए, ये मान लीजिए कि कांच का एक खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला। अब इसमें से अगर आप ऐसे कट करते हैं, काट दिए, तो जब काटेंगे तो यहाँ से जो पृष्ठ प्राप्त होगा वो गोलीय प्राप्त होगा। ध्यान समझना है कि कांच का एक क्या है? खोखला गोला है। और इस कांच के खोखले गोले में से हमने क्या किया? इसके कुछ हिस्से को काट दिया और कुछ हिस्से को काट दिया, तो बन गया यहाँ पर जो पृष्ठ प्राप्त हुआ, ये आपका एक गोलीय पृष्ठ है। एक ऐसा पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है। और चूंकि कांच का खोखला गोला है तो प्रकाश आराम से इसमें से आर पार से निकल जाएगा। तो ये पारदर्शी माध्यम हो गया। और कांच का चूंकि कटा हुआ भाग है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, इसलिए जो पृष्ठ है एक ऐसा पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है। तो लेंस जो होता है ऐसे ही 2 पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम होता है। ऐसे ही 2 पृष्ठ, इसके जैसा एक और पृष्ठ से इसको हम घेर दें ऐसे, तो हो जाएगा लेंस। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो लेंस बना है, इस लेंस के दोनों पृष्ठ कैसे हैं? गोलीय हैं। लेकिन डेफिनेशन के अनुसार देखा जाए तो लेंस 2 पृष्ठों से घिरा वह पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो या एक पृष्ठ गोलीय हो, एक पृष्ठ समतल हो। तो लेंस ऐसे ही बन सकता है, एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ गोलीय। ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने जब दर्पण पढ़ा था तो दर्पण में भी सेम यही कंडीशन आया था, लेकिन वहां पर एक ही पृष्ठ था, एक ही पृष्ठ था। और इसके एक तरफ हमने क्या कर दिया था? पॉलिश कर दिया था, तो प्रकाश का परावर्तन उसके दूसरे पृष्ठ से होता था। लेकिन इसमें पॉलिश नहीं करेंगे, अगर पॉलिश कर देंगे तो परावर्तन करने लगेगा, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अपवर्तन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान यह देना है कि इसके पृष्ठ को पॉलिश नहीं करना है। पॉलिश कर देंगे तो दर्पण बन जाएगा। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? लेंस पढ़ रहे हैं। तो लेंस बेसिकली क्या है कि 2 पृष्ठों से घिरा वह पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय या कम से कम एक पृष्ठ गोलीय और एक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। तो इस डेफिनेशन को माइंड में सेट कर लीजिए कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच। चूंकि जो लेंस होता है वो अधिकांश जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ना है वो सब कांच का ही पढ़ना है। तो यहाँ पर इसलिए हमने लिख दिया है जैसे कांच। तो ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 2 गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। देखिए, ये जो एरिया है एक गोलीय पृष्ठ और समतल पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? लेंस बोल देंगे। तो आप इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 2 गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से
घिरा होता है लेंस कहलाता है। और आप अंतर थोड़ा समझ लीजिएगा दर्पण में और लेंस में। दर्पण में एक गोलीय पृष्ठ होता था या एक समतल पृष्ठ होता था, जबकि लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होंगे या एक गोलीय होगा एक समतल होगा। दर्पण में पॉलिश होता था लेकिन लेंस में किसी प्रकार का किसी भी पृष्ठ पर पॉलिश नहीं होगा। तो लेंस क्या है कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ वह पारदर्शी माध्यम है जिसमें या तो दोनों पृष्ठ गोलीय हो, नहीं तो कम से कम एक पृष्ठ गोलीय तथा दूसरा पृष्ठ कैसा हो, समतल हो। तो ये तो हुआ हमारा लेंस का डेफिनेशन। अब अगर हम लेंस के प्रकार की बात करें, लेंस के प्रकार की, तो लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर हम लेंस के प्रकार की बात करें तो लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। देखिए यहां पर हम लेंस के अगर प्रकार की बात करें तो लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ध्यान समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 नंबर से 7 नंबर तक के क्वेश्चन इस लेंस वाले पोर्शन से पूछ सकता है। तो यहाँ पर लेंस के अगर प्रकार की बात करें तो लेंस कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। इसमें पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। और अब समझते हैं कि ये उत्तल लेंस होता कैसे है, कैसे पहचानेंगे कि ये उत्तल लेंस है। तो ध्यान समझिएगा कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा लेंस है, लेंस आपके पास ऐसा है, चूंकि लेंस है तो दो पृष्ठ से घिरा हुआ है। अब जो दो पृष्ठ से घिरा हुआ है तो ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा लेकिन किनारों पर पतला होता है, इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस। एक चित्र आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो उत्तल लेंस का दिख रहा है। पुनः समझ लीजिए कि ऐसा लेंस जिसका जो बीच वाला भाग है वो मोटा हो और किनारा वाला भाग कैसा हो, पतला हो। बीच वाला भाग मोटा, किनारा वाला भाग पतला हो, तो इसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। और अवतल लेंस होता है कि ऐसा लेंस जिसके बीच वाला भाग, ऐसा लेंस जिसमें बीच वाला भाग क्या हो, पतला हो और किनारों वाला भाग देखिए मोटा हो। एक चित्र आपके स्क्रीन पे है, तो वो जो दिख रहा है वो आपका अवतल लेंस है। तो हमने यहाँ पर लेंस के दो प्रकार को बताया जो कि महत्वपूर्ण है। लेंस के प्रकार दो होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस का पहचान क्या है कि उत्तल लेंस वह लेंस है जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा और किनारों पर पतला, जबकि अवतल लेंस जो है बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। यहाँ एक चीज समझिएगा कि जब हम खोखला गोला यहाँ पर लिए थे और खोखले गोले में से जब इसको हम काटे, इसको हम काट दिए यहाँ से, तो काटने के बाद यही वाला हिस्सा बचा। तो यह जो हिस्सा है इसमें जो बाहरी हिस्सा है उसको हम बोलते हैं उत्तल भाग, बाहरी हिस्से को बोलेंगे उत्तल भाग। और जो ये अंदर का धंसा हुआ हिस्सा है, दबा हुआ हिस्सा, इसको हम बोलते हैं अवतल भाग। ऐसा हम लोग जब दर्पण पढ़ रहे थे तो वहां हमने बताया था कि जब किसी खोखले गोलीय कोष में से उसका कोई हिस्सा काटा जाता है तो उसमें जो दबा हुआ हिस्सा होता है, दबा हुआ हिस्सा, जो दबा हुआ हिस्सा होता है, तो उस दबे हुए हिस्से को हम बोलते हैं अवतल भाग। और जो उठा हुआ हिस्सा होता है, ध्यान दीजिएगा, जो उठा हुआ हिस्सा होता है उसको बोलते हैं उत्तल भाग। तो यहाँ पर उत्तल लेंस का एक और डेफिनेशन है कि वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, उत्तल हों। वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, उत्तल हों। देखिए यह लेंस का पहला पृष्ठ है, यह लेंस का दूसरा पृष्ठ है, दोनों के दोनों क्या है, उत्तल है। उत्तल है, ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए हैं, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे उत्तल लेंस।
और उत्तल लेंस की विशेषता क्या होती है कि दोनों जो धंसा हुआ हिस्सा है ना वो आमने सामने होता है। दोनों जो धंसा हुआ हिस्सा है, देखिए इसको आप गोली कोष मान लीजिए, कटा हुआ भाग है, ये धंसा हुआ हिस्सा, इसमें का धंसा हुआ हिस्सा, ये दोनों एक तरफ है। इसका उठा हुआ हिस्सा, उठा हुआ हिस्सा, उठा हुआ हिस्सा दोनों बाहर हैं। इसको हम कहेंगे कि इसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल हैं। और जब दोनों पृष्ठ उत्तल होंगे तो लेंस कैसा कहलाएगा, उत्तल कहलाएगा। तो यहाँ जो उत्तल लेंस का नाम जो रखा जा रहा है ना, वो बेसिकली वहीं से रखा जा रहा है जहाँ पर हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े थे। तो दर्पण में हम लोग यही पढ़े थे कि कांच का जो खोखला गोलीय कोष होता है उसमें से कुछ हिस्से को क्या कर लेंगे, काट लेंगे, तो जो बाहर उठा हुआ हिस्सा होता है उसको उत्तल कहते हैं, और जो दबा हुआ हिस्सा होता है उसको कहते हैं अवतल। तो इस लेंस का दोनों हिस्सा, दोनों सिरा उठा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे उत्तल लेंस। और इस लेंस में दोनों सिरा दबा हुआ है, दोनों सिरा धंसा हुआ है, इसको बोलेंगे अवतल, अवतल लेंस। तो ये दोनों जो डेफिनेशन है बहुत ही आसान है, आप कोई भी याद कर सकते हैं। पहला क्या है कि वह लेंस जो बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। और इसके लिए वह लेंस जो बीच में पतला किनारों पर मोटा, बीच में पतला किनारों पर मोटा अवतल लेंस कहलाता है। या सेकंड वाला कह सकते हैं कि वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों, वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, उत्तल हों, तो उसको हम बोलेंगे उत्तल लेंस। और वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, अवतल हों, वह पृष्ठ जिसके वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, अवतल हों, तो वो अवतल लेंस कहलाएगा। और वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो तो कहलाएगा उत्तल लेंस। चित्र आपके स्क्रीन पे है। चलिए अब बात करते हैं उत्तल लेंस के प्रकार के, कि उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर हमने लेंस के बारे में पढ़ा कि लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। अब बात करते हैं उत्तल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस जो कि बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, तो अगर उसका हम प्रकार देखें, उसके बनावट के हिसाब से उसका अगर प्रकार देखा जाए कि कितने प्रकार का होता है, तो उत्तल लेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर हम नाम लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस के प्रकार, पहला है उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस। उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तीनों नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस और तीसरा समतलोत्तल लेंस। तो यहाँ पर उत्तल लेंस 3 प्रकार का हमने बताया। अब इसके चित्र को समझते हैं कि कैसे होगा। तो पहला हम देखते हैं उभयोत्तल या द्विअवतल लेंस। उभयोत्तल या द्विअवतल, यहाँ इसके नाम से स्पष्ट है, द्विउत्तल, उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस। उभयोत्तल या द्विउत्तल, तो द्वि मतलब होता है 2, द्वि मतलब 2, और उत्तल माने उत्तल पृष्ठ की बात हो रही है। मतलब कि ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, उत्तल हों। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, उत्तल हों। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस। तो द्विउत्तल लेंस या उभयोत्तल, उभय मतलब होता है दोनों, उभय मतलब क्या होता है, दोनों, और उत्तल मतलब कि उत्तल, मतलब कि ऐसा पृष्ठ, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, उत्तल हों, उसको हम बोलेंगे द्विउत्तल लेंस। तो डेफिनेशन बहुत आसान है कि वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो द्विउत्तल लेंस कहलाता है। और इसके अगर हम चित्र की बात करें तो देखिए दोनों उत्तल होने चाहिए, क्योंकि लेंस के 2 पृष्ठ होते हैं और दोनों पृष्ठ कैसे हों, उत्तल हों। इस तरह से यह आपका है द्विउत्तल लेंस। तो एक बार पुनः समझ लीजिए कि उभयोत्तल या द्विउत्तल मतलब कि वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों उसको हम कहेंगे द्विउत्तल लेंस, और इसी को उत्तल लेंस भी कहते हैं। द्विउत्तल कहिए या उत्तल कहिए, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। अब सेकंड की बात करते हैं, दूसरा अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल, अगर अवतलोत्तल का हम उसको 2 भाग में अर्थ को समझने के लिए बांटें, तो अवतलोत्तल का मतलब होता है अवतल
प्लस उत्तल, मतलब कि ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल हो और दूसरा पृष्ठ कैसा हो, उत्तल हो। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल, दूसरा पृष्ठ उत्तल, अवतल मतलब धंसा हुआ, तो एक पृष्ठ धंसा हुआ, दूसरा पृष्ठ उठा हुआ माने उत्तल, तो इसको हम कहेंगे कि ये कौन सा लेंस है, ये लेंस है अवतलोत्तल लेंस। तो ध्यान पूर्वक आपको लेंस के प्रकार को समझना है, वो भी उत्तल लेंस का प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको आप अच्छे समझिएगा। इसके जो नाम है उन नाम में ही इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। जैसे द्विउत्तल लेंस, मतलब कि ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों, द्विउत्तल लेंस कहलाएगा। दूसरा है अवतलोत्तल लेंस, माने अवतल प्लस उत्तल, मतलब कि ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल हो, दूसरा पृष्ठ उत्तल हो। अवतल पृष्ठ किसे कहेंगे, धंसे हुए पृष्ठ को अवतल कहते हैं, उठे हुए पृष्ठ को उत्तल कहते हैं। तो एक पृष्ठ अवतल, दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, उसको बोलेंगे अवतलोत्तल। और तीसरा समतलोत्तल। समतलोत्तल का मतलब होता है कि एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल, जैसा कि यहाँ पर हमने लिख दिया है समतल प्लस उत्तल, मतलब कि एक पृष्ठ समतल, दूसरा पृष्ठ उत्तल, एक पृष्ठ समतल, दूसरा पृष्ठ उत्तल, इसको कहेंगे समतलोत्तल लेंस। तो यहाँ पर हमने उत्तल लेंस के प्रकार के पढ़ा कि उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है, उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस, यहाँ पर हमने चित्र बनाया है। अवतलोत्तल लेंस मतलब कि अवतल प्लस उत्तल, मतलब ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल हो, दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, अवतलोत्तल लेंस कहलाएगा। और तीसरा है समतलोत्तल, मतलब कि वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल, दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, समतलोत्तल कहलाएगा। एक पृष्ठ समतल, दूसरा पृष्ठ उत्तल, तो ये हुआ उत्तल लेंस के प्रकार। अब देखते हैं, अब बात करते हैं अवतल लेंस के प्रकार की। तो जिस प्रकार उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है, ठीक उसी प्रकार अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है। तो यहाँ देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है उभयावतल या द्विअवतल लेंस। उभयावतल या द्विअवतल लेंस, उभय मतलब होता है दोनों, और अवतल मतलब कि अवतल पृष्ठ से है। तो लेंस का यदि दोनों पृष्ठ अवतल हो, मतलब कि ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हो, अवतल हो, तो उसको बोलेंगे उभयावतल या द्विअवतल। यहाँ नाम से स्पष्ट है, द्विअवतल मतलब कि दोनों पृष्ठ कैसे हो, अवतल हो। इस तरह से देखिए दोनों पृष्ठ कैसे हैं, दबे हुए हैं, दोनों पृष्ठ दबे हुए हैं, दबे हुए हिस्से को हम बोलते हैं अवतल भाग। तो वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, दोनों पृष्ठ ये दबे हुए हों, अवतल हों, तो उनको हम बोलेंगे द्विअवतल लेंस, या इसी को हम केवल अवतल लेंस भी कहते हैं। दूसरा चीज है उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल नाम से स्पष्ट है, उत्तल प्लस अवतल, मतलब कि पहला पृष्ठ उत्तल हो, दूसरा पृष्ठ अवतल हो। पहला पृष्ठ उत्तल हो, दूसरा पृष्ठ अवतल हो, मतलब कि एक पृष्ठ उठा हुआ और दूसरा पृष्ठ दबा हुआ। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल हो, दूसरा पृष्ठ अवतल हो, उत्तलावतल लेंस कहलाता है। तीसरा समतलावतल लेंस। तो समतलावतल में नाम से क्लियर है, समतल और अवतल, मतलब कि ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ अवतल हो। एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल। देखिए एक पृष्ठ समतल, दूसरा पृष्ठ अवतल, एक पृष्ठ समतल, दूसरा पृष्ठ अवतल, तो इसको हम बोलेंगे कि ये समतलावतल लेंस है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा अवतल लेंस के प्रकार। तो अवतल लेंस भी उत्तल लेंस की भांति तीन प्रकार के होते हैं, द्विअवतल लेंस, उत्तलावतल लेंस, समतलावतल लेंस। द्विअवतल लेंस का मतलब कि वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हों, द्विअवतल कहलाएगा, जैसा कि हमने चित्र यहाँ पर बना के रखा है। दूसरा है
उत्तलावतल लेंस मतलब कि ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ कैसा हो, अवतल हो। एक पृष्ठ उत्तल, दूसरा पृष्ठ अवतल, तो इसको हम बोलेंगे उत्तलावतल लेंस। और तीसरा समतलावतल लेंस मतलब कि एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ अवतल हो, तो ऐसे लेंस को बोलेंगे समतलावतल लेंस। यहाँ पर लेंस और लेंसों के प्रकार के बारे में पढ़ा, और अब थोड़ा सा जानते हैं कि लेंस की प्रकृति क्या है, मतलब कि लेंस प्रकाश को किस तरीके से अपवर्तित करता है। क्योंकि लेंसों के द्वारा हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे, तो लेंस किस तरह से प्रकाश का अपवर्तन करेगा, आइए समझते हैं। जैसा कि लेंस हमने देखा है 2 तरीके का, चूँकि हमने यहाँ पर लेंस जो है 6 तरीके का बताया है, लेकिन क्लास 10th के लेवल में बोर्ड परीक्षा में जहाँ तक पूछता है तो मुख्य रूप से 2 ही पूछता है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, मतलब कि द्विउत्तल लेंस और द्विअवतल लेंस। तो यहाँ पर हम एक उत्तल लेंस बना रहे हैं, और उत्तल लेंस के बारे में समझते हैं कि उत्तल लेंस में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। देखिए, जब किसी उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, जब किसी उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो इस उत्तल लेंस का गुण क्या है कि ये जितनी भी प्रकाश किरणें इस पर पड़ेंगी उत्तल लेंस पर, ये क्या करता है कि सभी किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है। उत्तल लेंस क्या करता है कि वह अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, मतलब एक बिंदु पर लेकर फोकस कर देगा। इस तरह से कहीं करेगा ले जाके, इस तरह से एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित कर देता है। ये गुण है उत्तल लेंस का, कि उत्तल लेंस क्या करता है कि उसके ऊपर जब प्रकाश किरण आप डालेंगे, जैसे मान लीजिए कि यह एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस पर हम प्रकाश किरणों को आपतित करा रहे हैं, तो चूंकि ये उत्तल लेंस प्रकाश का अपवर्तन करेगा, क्योंकि प्रकाश देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हुआ, और फिर से देखिए ये प्रकाश आया वायु में से, प्रवेश किया कांच में, लेंस में, फिर निकल रहा है कहाँ पर, वायु में। तो यहाँ पर 2 बार अपवर्तन हो रहा है, वायु से कांच में और कांच से वायु में। तो चूंकि 2 बार अपवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश का जो पथ है, प्रकाश का जो मार्ग है, वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। और उत्तल लेंस जब अपवर्तन कराता है प्रकाश का, तो यह क्या करता है कि सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करने का काम करता है। तो उत्तल लेंस का जो यह एक बिंदु पर एकत्रित करने का जो गुण है, मतलब कि जो उत्तल लेंस है वो प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करता है, प्रयास नहीं कर देता है। तो जो यह उत्तल लेंस का जो यह गुण है, कौन सा गुण, प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देना। तो प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने का जो यह गुण है, इस गुण को हम बोलते हैं अभिसारी प्रकृति। ध्यान दीजिएगा, अभिसारी प्रकृति। अभिसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु पर केंद्रित कर देना। तो जो उत्तल लेंस है उसमें ये गुण होता है कि वह प्रकाश किरणों को जो उसके ऊपर आपतित होती हैं उनको एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, और जब एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है तब इस जो केंद्रित करने का जो गुण है, इस गुण को बोलते हैं अभिसारी गुण या अभिसारी प्रकृति। और इसी कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ध्यान से समझना है, उत्तल लेंस क्या करता है कि अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, एक बिंदु पर केंद्रित करेगा, कहीं भी इस पर डालेंगे, कैसे भी करके एक बिंदु पर केंद्रित करेगा। तो इस गुण को बोलते हैं अभिसारी गुण, और इसलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जबकि अगर हम अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस ठीक इसके उल्टा काम करता है। देखिएगा, जो अवतल लेंस है वो ठीक इसके उल्टा काम करता है। देखिए, ये मान लीजिए अवतल लेंस हो गया, और जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये केंद्रित नहीं करता है एक बिंदु पर, बल्कि इसको फैलाने का काम करता है। इस तरह से देखिए, पथ में विचलन यहाँ भी हो रहा है, पथ में विचलन वहाँ भी हो रहा था, लेकिन वहाँ पर जब पथ में विचलन हो रहा था तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद
एक बिंदु पर मिल रही थी, उस गुण को हम बोलते हैं अभिसारी। और यहाँ पर भी देखिए पथ में विचलन तो हो ही रहा है, विचलित हो रही है मतलब अपवर्तन हो रहा है, लेकिन इस लेंस का गुण है जो अवतल लेंस है, इसका अपना व्यक्तिगत गुण है कि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो जो फैलाने वाला प्रकृति होता है उसको बोलते हैं अपसारी प्रकृति। मतलब कि किसी लेंस का वह गुण जिसके कारण वो प्रकाश को फैला देता है, लेंस का वह गुण जिसके कारण अपवर्तन के बाद वह प्रकाश को फैला देता है, उसको बोलते हैं अपसारी प्रकृति। और लेंस का वह गुण जिसमें प्रकाश के अपवर्तन के बाद वह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, उसको बोलते हैं अभिसारी। तो नाम में ध्यान दीजिएगा, अभिसारी मतलब एक बिंदु पर केंद्रित करने वाला गुण, और अपसारी इसको फैलाने वाला गुण। इसलिए जो अवतल लेंस है इसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इनके गुण के अनुसार इनके नाम भी हो जाते हैं। चूंकि उत्तल लेंस अभिसारी गुण प्रदर्शित करता है, मतलब कि प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है, तो उसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, अपसारी प्रकृति का होता है, इसलिए अवतल लेंस को हम बोलते हैं अपसारी लेंस। तो ये रहा हमारा लेंस के गुण और उसकी प्रकृति। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।